हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके सामने फिर से हैं 9th क्लास का टॉपिक लेकर के। और टॉपिक है अपने पास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यूज की बात है करने वाले हैं। तो वन बाय वन क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चंस जो छोटे होते हैं लेकिन जो कंसेप्ट आपको पता होगा तभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज एमसीक्यूज में मिस्टेक बहुत सारी हो जाती हैं। तो देखिए क्वेश्चंस की स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। एक बार ये इसको ले लेते हैं जी। ये इंक ये इसमें दिखेगा नहीं, ब्लैक ही ठीक रहेगा। ब्लैक ठीक है इसमें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पॉइंट -3,5 लाइज इन द ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए पहले थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो जनरली हम जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इस तरीके से, ये तो एक्स एक्सिस होती है, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये होती है वाई एक्सिस। तो यहाँ से बोला जाता है ये तो एक्स एक्सिस बोला सकता, और ये बोला जा सकता है यहाँ से वाई एक्सिस, ठीक है। और जहाँ पे दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ये होगा ओरिजिन, और उसके कोऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए 0,0 होंगे। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होगी और ये वाली नेगेटिव डायरेक्शन होगी। ऐसे यहाँ पे ये वाई में पॉजिटिव डायरेक्शन होगा और ये वाई में क्या होगी, नेगेटिव डायरेक्शन होगी। ये कुछ आपके पास में कार्टेशियन प्लेन होता है जिसका फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अब इसमें बोला गया है एक्स कोऑर्डिनेट -3 है और वाई कोऑर्डिनेट 5 है। क्वाड्रेंट पूछा गया कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होगा। अगर क्वाड्रेंट को थोड़ा सा समझे यहाँ पे, तो ये हम बोलते हैं यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। ये अपने पास में सेकंड हो गया, ये क्वाड्रेंट हो गया थर्ड, और ये वाला क्वाड्रेंट हो गया फोर्थ। इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ये मेजरमेंट करते हैं जी। जो नोटेशन होगा इसी तरीके से होगा, ऐसे नहीं अपनी तरफ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर लिया। ये एक फिक्स फॉर्मेट है, उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आंसर को यहाँ से आंसर अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे -3,5 एक्स की वैल्यू -3 है। अब देखिए एक्स, ये जो साइड आपके सामने ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड जो साइड है ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो एक्स में नेगेटिव यहाँ पे इस साइड में आएगा यहाँ पे। और y में दे रखा है y की वैल्यू +5, y के ऊपर +5 है। तो मतलब क्या हो गया, x नेगेटिव और y यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव। ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगा जी, ये क्वाड्रेंट इसके अंदर सेकंड के अंदर आ रहा है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा इसके अंदर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। x यहाँ पे जो दे रखा है, x की बात करें यहाँ पे, तो x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। x नेगेटिव और y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। इसी तरीके से इसका आंसर तो देखिए बी ऑप्शन आ गया। लेकिन बाकी की अगर हम बात करें यहाँ से, बाकी को अगर देखा जाए तो फर्स्ट वाले में देखो x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से अगर थर्ड की बात करें, थर्ड में x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। और फोर्थ के अंदर x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। इस तरीके से फॉर्मेशन होता है कार्टेशियन प्लेन के अंदर पॉइंट्स के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है जी। इसको देखिए, साइंस ऑफ एब्ससिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए किसकी बात कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। अभी हमने बात की क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एब्ससिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है और ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। अगर यहाँ से जनरली बनाए हम यहाँ पे, तो ये अपने सामने देखिए एक फॉर्मेशन हो गया, ये x हो गई और ये क्या हो गई, y हो गई। अब साइन ऑफ एब्ससिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपके सामने कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है। ये x यहाँ पे नेगेटिव है और y यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। एब्ससिसा किसको बोला गया, x कोऑर्डिनेट को बोला गया, और ऑर्डिनेट किसको बोला गया, y को बोला गया। तो मतलब माइनस पहले आएगा और प्लस बाद में आएगा, तो माइनस कोमा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर, देखिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड वाले क्वाड्रेंट के अंदर आपके सामने ये सिचुएशन आएगी। बाकी क्वाड्रेंट के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड हो गया, ये वाला थर्ड हो गया और ये वाला फोर्थ हो गया। देखिए क्वेश्चन तो किसी भी क्वाड्रेंट के बारे में बन सकता है। ये तो फॉर्मेशन है, क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप किया जा सकता है। एग्जाम में
एग्जामिनर किस टाइप से क्वेश्चन को पूछ सकता है इसका फॉर्मेशन है। बाकी तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, फर्स्ट के पूछ ले, सेकंड के लिए पूछ ले, थर्ड और फोर्थ के लिए भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन का पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है, उसकी हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने थर्ड है जी। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपको, देखो ऐसा ही क्वेश्चन है फिर से। 0.0, लाइज, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो 0 आ रहा है और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या -7। अगर कार्टेशियन प्लेन की हम बात करें तो ये तो एक्स एक्सिस हो गई, ये आपके सामने वाई एक्सिस हो गई। अब इसमें देखिए x की वैल्यू 0 है और आपको पता है x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, y एक्सिस के ऊपर होती है। यहाँ पे इक्वेशन होती है x = 0, y के ऊपर x 0 होता है। इसका मतलब y के ऊपर नहीं, कहाँ पे ये x 0, मतलब x कोऑर्डिनेट 0 है तो कहाँ पे y के ऊपर 0 होगा जी, ठीक है। -7, अब y की वैल्यू माइनस में, देखो यहाँ तो ऊपर तो प्लस में होगी और नीचे क्या होगी, माइनस में होगी। तो ये जो पॉइंट होगा 0, अगर यहां से करें 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा यहां से बनेगा 0, ये पॉइंट यहां पे बनेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया इसके अंदर, क्वेश्चन को देख लीजिए। यहां से क्वेश्चन इसमें पूछ रखा है पॉइंट 0, लाइज कहां पे होगा, ऑन द एक्स एक्सिस, इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, ऑन द वाई एक्सिस, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए पहली बात तो क्वाड्रेंट में तो होना इसका पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट आएगा तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो डेफिनेट कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस के ऊपर होगा। अब वाई में भी देख लो, पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई गिवन है आपके पास में, पॉजिटिव और नेगेटिव वाई यहाँ पे गिवन है नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर होगा जी। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 है जी। 4 को देखिए, यहाँ पे 4 को बोला गया क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट -10, लाइज। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आ गया आपके सामने फिर से, लेकिन इसमें जो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं वो थोड़े से अलग दे रखे हैं जी। ऑप्शन की बात करें, अब -10, अब इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव की बात फिर से कर रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव की बात कर रहा है, तो उसको यहां से देखना पड़ेगा। तो देखिए इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव की देखा जाए तो -10, तो देखिए x से यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है और y की वैल्यू 0 आ रही है। तो वही अगर मैं थोड़ा सा रफली इसको ड्रॉ कर लें, यहाँ से ये आपके सामने y कोऑर्डिनेट, ये x हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया। इसको देखिए -10, x में है तो माइनस में अगर बात करें तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरीके से ये पॉइंट आएगा, -10, होगा जी, इस तरीके से निकल के आएगा। अब कहाँ पे है ये, नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर होगा। तो नेगेटिव वाई एक्सिस की बात करें, देख लो यहाँ से, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। दूसरा है ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वाई की बात ही नहीं करेंगे, क्वाड्रेंट के हो नहीं सकता। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दे रखा है 5 की अगर बात करें, यहाँ से क्वेश्चन नंबर है 5, एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब एब्सिसा का मतलब होगा एक्स कोऑर्डिनेट, ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी की एब्सिसा क्या होगी। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट की अगर बात करें, ये एक्स और ये सामने क्या हो गया, वाई हो गया जी। रफली ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से ये x हो जाएगा और यहाँ से y। तो एब्सिसा की बात कर रहा है कहाँ पे, ऑन द x एक्सिस। यहाँ पे बात करेंगे, देखो ये -1 आएगा, यहाँ पे माइनस में 2 आएगा, ये माइनस में 3 आएगा, ऐसे ही इस साइड में +1 +2 और +3, मतलब इसी तरीके से नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो कौन सा होगा एक्स एक्सिस के ऊपर एब्सिसा, कैसा भी नंबर हो सकता है। और ऑर्डिनेट पूछता तो डेफिनेट क्या बोलते हैं, यहाँ पे 0 बोलते हैं, लेकिन एब्सिसा क्या होगा, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, 0 जरूरी नहीं है, 1 भी जरूरी नहीं, 2 भी, कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ से इसका ध्यान रखना है जी, यहाँ पे एनी नंबर, कोई भी नंबर पॉसिबल है, कोई भी नंबर यहाँ पे आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरीके से देखिए, अब यहाँ पे 6 वाला उसका अपोजिट आ गया, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर ऑर्डिनेट क्या होंगे। तो अभी हमने देखा था यहाँ से
ये एक्स एक्सिस है जी, और ये आपके सामने वाई एक्सिस है, ठीक है। अब इसमें x के ऊपर बात करें तो x पे देखो कोई भी मैं पॉइंट ले लेता हूँ, मान लीजिए -2,0, यहाँ पे कोई नंबर है, पॉइंट है 5,0। अब इसमें देखो ऑर्डिनेट जो है सभी में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यहाँ से ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस क्या होगा, 0 होगा यहाँ पे। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 है। देखिए 7 को क्या बोल रहा है। 7 में द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड। टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो मीट होती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा। तो द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड क्या बोला जाएगा। ये सबको पता होना चाहिए, बड़े आसान, स्टार्टिंग में जो चीज़ आती है वहीं से ये चीज़ निकल के आ रही है। ये आपके सामने देखिए एक्स है एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, और इसको क्या बोला जाता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोला जाएगा, ओरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट ओ से डिनोट करते हैं 0,0। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, 8 में क्या बोला गया देखिए, a point both of whose coordinates are negative will lie in। दोनों में क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो देखिए दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव, अभी हमने देखा था कौन से क्वाड्रेंट में होता बच्चे, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर था, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर था ये। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी, यहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पॉइंट्स 1, -1, 2, -2, 4, -5 एंड -3, -4 क्या पूछा गया है, लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट एंड डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। तो देखो पॉइंट की अगर बात करें, ये वाला पॉइंट x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ऐसे कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, ये आएगा जी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। x पॉजिटिव और y नेगेटिव ये भी किस में जाएगा जी, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ही जाएगा। 4x पॉजिटिव y ये भी कौन से में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा। और -3, -4 ये तो बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। तो देखो इसमें कौन सा, लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। देखो ये तीन तो सेम क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, लेकिन ये फोर्थ वाला नहीं आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से, डी ऑप्शन होगा। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये तीन तो एक क्वाड्रेंट के अंदर आ रहे हैं, और ये जो लास्ट वाला वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखिए 10 को यहाँ से क्या बोला 10 में, इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0। कोई पॉइंट है, सपोज कर लीजिए मैंने पॉइंट P ले लिया और उसका y कोऑर्डिनेट क्या बोला गया है, 0 बोला गया है, ठीक है। देन दिस पॉइंट ऑलवेज लाई, तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा। देखिए अगर y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये कहाँ पे होगा, x एक्सिस के ऊपर होगा। y यहाँ पे 0 आ रहा है, y 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस के ऊपर होता है। ये अगर आपके सामने x एक्सिस है, ये ओरिजिन ले लें, ये -1,0 है और ये 2,0 होगा यहाँ पे, मतलब x के ऊपर y हमेशा क्या होता है, 0। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि y क्या है जी, 0 है। y 0 होगा तो कहाँ पे होगा, x एक्सिस के ऊपर होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके सामने, ऑन x एक्सिस। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 है जी। देखिए 11 को, द पॉइंट्स 5, 2 एंड दूसरा पॉइंट 2, -5 लाई इन द, ऑप्शंस दे रखे हैं सेम क्वाड्रेंट, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ और सेकंड। देखिए -5, 2 x नेगेटिव और y पॉजिटिव, ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आता है, ये सेकंड वाले क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। 2, x पॉजिटिव और y नेगेटिव कौन से के अंदर आ जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। सेम क्वाड्रेंट में तो नहीं आते जी। तो पहले वाला तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो देखो यहाँ पे सेकंड और फोर्थ। तो सी ऑप्शन में दे रखा आपके सामने, सी ऑप्शन है सेकंड एंड फोर्थ
क्वाड्रेंट रेस्पेक्टिवली, मतलब सेकंड वाला किसके अंदर आ रहा है, पहले वाला क्वाड्रेंट सेकंड में और बाद वाला पॉइंट जो है कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर है 12। देखिए, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस, देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट। देखिए डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यहाँ आपके सामने एक लाइन बोली जाती है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, इसको बोला जाता है वाई कोऑर्डिनेट। इसी तरीके डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्स बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को, ठीक है। तो मतलब P पॉइंट है, तो यहाँ मैं P को कंसीडर कर लेता हूँ जी। डिस्टेंस कहाँ से बोल रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द 5 यूनिट डिस्टेंस कहाँ से बोली है, एक्स एक्सिस से, मतलब वाई कोऑर्डिनेट हो गया। वाई कोऑर्डिनेट तो कितना हो गया जी, यहाँ से 5 हो गया। आगे चलते हैं, एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ ए एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में लाई कर रहा है। देन पॉइंट P हैज, देखिए तो क्या बोला गया यहाँ से, ऑप्शन क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट x इक्वल टू -5, एक्स तो नहीं होगा, y कोऑर्डिनेट 5 ओनली और y कोऑर्डिनेट -5 ओनली, y कोऑर्डिनेट 5 एंड -5। देखिए थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, इसका y कोऑर्डिनेट क्या बोल दिया, 5 बोल दिया। तो ये थोड़ा सा कार्टेशियन प्लेन में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, और ये y एक्सिस हो गई, ये आपके सामने x हो गया और ये क्या हो गया जी, y हो गया। अब क्वेश्चन को बोल रहा है, देखो इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से ये पॉइंट मैं यहाँ पे ले लिया जी, ये पॉइंट P है, एक्स एक्सिस डिस्टेंस की बात करें, ये कितना हो गया जी आपके सामने 5 हो गया, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये बोला नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर है। हमने जो लिया है वो पहले जहां तक वो क्वेश्चन रीड किया था वहां तक के हिसाब से लिया था। अगर ये नेगेटिव बोल रहा है फुट, तो ये कहाँ पे होगा जी, यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे ये होगा, ये यहाँ पे नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव है। तो ये पॉइंट हो गया अपने सामने P, और डिस्टेंस कितनी हो गई 5। अब क्या पूछा है, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन द पॉइंट P हैज। अब P के लिए क्या होगा, अब P पॉइंट की अगर बात है, कोऑर्डिनेट रीड करना है, यहाँ से कोऑर्डिनेट को रीड करना है। देखिए कैसे रीड करेंगे, यहाँ पे ये P पॉइंट हो गया आपके सामने। तो डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस तो क्या होता है, y कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट होता है। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, ओनली +5 होगा, नहीं कि -5। y इज इक्वल टू क्या होगा जी, यहाँ से ये डिस्टेंस जो है, सॉरी यहाँ से देखो 1 2 3 4 और ये पॉइंट क्या है 5, और नेगेटिव डायरेक्शन में तो क्या आ जाएगा -5 आएगा यहाँ पे। तो ये यहाँ से जो डिस्टेंस दे रखी है कितनी, 5 यूनिट डिस्टेंस दे रखी है। लेकिन ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, देखो आपके सामने ये डिस्टेंस जो दे रखी है यहाँ पे कितनी, इसी से मतलब नहीं है, लेकिन आपको क्या बोल रखा है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस मतलब y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट क्या है, y की बात करेंगे तो प्लस में रहेगा, यहाँ पे y की बात करेंगे तो क्या रहेगा, प्लस में रहेगा यहाँ पे 5। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, ओनली प्लस में 5 होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी, बी ऑप्शन हो जाएगा। देखो लैंग्वेज को घुमा फिरा के बोल रहा है, तो रीड से पढ़ना पड़ेगा, किसी चीज़ को समझना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में क्या बोल रहा है जी, यहाँ से 13 को देखा जाए, यहाँ से ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट 0,0 दे रखा है, 3,0, बी है 3,4, सी है 0,4, joining OA, AB, BC and CO. Which of the following figure is obtained? कौन सा फिगर बनेगा जी। तो थोड़ा सा देखो इसमें क्या किया जाए, यहाँ से कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ कर लिया जाए। कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ से थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो ये तो आपके सामने x हो गई, और ये आपके सामने y हो गई। अब देखिए यहाँ से 0,0 सबको पता है कहाँ पे होगा, ये थोड़ा मैं डार्क कर देता हूँ, ये O पॉइंट है, यहाँ पे 0,0 होगा। फिर बात A पॉइंट 3,0, A पॉइंट यहाँ पे होगा, x के ऊपर होगा, तो ये 3,0। C पॉइंट है 0,4, 0,4 की बात करें
तो कौन सा बी पॉइंट है क्या, बी पॉइंट हो जाएगा सी आएगा यहाँ पे बी नहीं आकर क्या आएगा, सी आएगा। और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0,4 और एक आपको दे रखा है बी पॉइंट, वो है 3,4, मतलब ये डिस्टेंस तो 3 है और ये वाली कितनी है, 4 है। तो बी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 3,4। अब इसको ज्वाइन कर दें, देखो इसको यहाँ से ज्वाइन करें। अब ये क्या फिगर बन रहा है ये पूछना चाह रहा है। पहली बात तो ये कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस क्या होगी, परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो ईच एंगल तो क्या हो गया जी, 90 हो गया। ठीक है, फिर डिस्टेंस की अगर बात करें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 3 यूनिट डिस्टेंस है और 0 और यहाँ पे कितना है 3, ये भी कितना हो गया 3 यूनिट। यहाँ से ये 0, कितना था 0,4 था, सी में 0, यहाँ पे 4 था। ये डिस्टेंस भी 4 यूनिट है और ये वाली डिस्टेंस भी कितना है यहाँ पे 4 यूनिट। तो अपोजिट साइड आपस में क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। अपोजिट साइड आपस में इक्वल है और ईच एंगल क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। तो कौन सा हो जाएगा जी, यहाँ से रेक्टेंगल बन गया, रोमबस भी नहीं होगा, ट्रेपेजी भी नहीं होगा, स्क्वायर भी नहीं होगा, और क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया जी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 है। क्वेश्चन नंबर है 14। देखिए, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स आर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके सामने -2,3 एंड क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -3,5, देन आपको पूछा गया एफ का मतलब देखो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एफ और पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट। तो देखिए यहाँ से पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट ये आ गया -2, ये तो -2 आ गया, माइनस का साइन है यहाँ पे। और एफ मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, ये क्या है -3, तो माइनस है तो ब्रैकेट लगेगा -3। मैंने कुछ नहीं किया, वैल्यू रखी है जी। पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे -2 है, माइनस का साइन आ गया। और फिर क्यू पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट ही पूछा गया, इसको सोल्व करना था। तो देख लीजिए, सोल्व कर लीजिए इसको। ये तो हो गया -2, माइनस को माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, और ये आ गया 3। तो -2 और +3 कितना आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा। तो प्लस में 1 ऑप्शन कौन सा है जी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ये कुछ फिगर दे रखे हैं आपके सामने और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपसे पूछे गए थे। ये वाला पॉइंट आपके सामने पी है, इसके कोऑर्डिनेट पूछे गए। देखिए, कोऑर्डिनेट देखने के लिए, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखने के लिए आपको पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, उसके बाद में वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। और एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस की बात करें, यहाँ से ये जो पॉइंट है वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है और एक्स एक्सिस से कितनी है। वाई से अगर बात करें ये पॉइंट यहाँ पे, तो देखिए डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस -1 और -2, मतलब 2 यूनिट डिस्टेंस है, 2 यूनिट यहाँ पे इसकी डिस्टेंस है। और डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस डिस्टेंस कितनी आ गई, 2 आ गई जी। ये तो कितना आ गया जी, 2 आ गया। फिर बात करते हैं यहाँ पे, और ये भी किस में, कौन सी डायरेक्शन में है, देखो यहाँ पे ये डायरेक्शन जो है यहाँ पे कितना है, -2, तो ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब वाई कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस की अगर बात करें तो यहाँ से कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। कितना होता, 4 यूनिट हो गया। यहाँ से ये कितना हो गया, 4, ये डिस्टेंस आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। ये कितना हो जाएगा, 4। दूसरी बात, ये क्वाड्रेंट के हिसाब से दे रखा है, तो उसके अंदर देख लो पी पॉइंट कौन सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में देखा जाए तो यहाँ से देखिए एक्स तो क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव होता है, और ये वाई क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव होता है। पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, -2,4। तो देखिए -2,4 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपको 16 दे रखा है जी, और 16 में क्या गिवन है देखिए, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4। एक पॉइंट है, उसका ऑर्डिनेट क्या है जी, 4 है। ऑर्डिनेट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 4 आ गया। विच लाइज ऑन वाई एक्सिस, और कहाँ पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। उसके कोऑर्डिनेट तो वाई एक्सिस तो क्या होगा, 4,0,0,4। देखिए पहली बात तो वाई के ऊपर लाई कर रहा है, कहाँ पे, वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। देखो वाई के ऊपर अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो डेफिनेट क्या होगा जी, 0 होगा। तो 0, वाई के फॉर्मेट में होगा। और वाई कितना दे रखा है आपको, 4 दे रखा है।
तो 0,4 कौन सा ऑप्शन दे रखा है जी, बी ऑप्शन दे रखा है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर 0,4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है 17। देखिए 17 को, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन दे यहाँ पे, इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस क्या बोला जाएगा, सबको पता होना चाहिए। 0 पॉइंट नहीं जी, ओरिजिन, बिल्कुल ओरिजिन बोला जाएगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 में देखें यहाँ से, देखिए रूट 13 जो है यहाँ पे, ये रूट ऑफ 13 था यहाँ पे, रूट ऑफ 13, ठीक है, ये बीच में यहाँ से मिस हो रहा है जी यहाँ से। तो इसकी अगर बात करें यहाँ पे, अब इसमें क्या पूछा गया, द डिस्टेंस बात करें तो द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट -3, -2 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। इस पॉइंट की डिस्टेंस कहाँ से पूछी गई है आपको, एक्स एक्सिस। तो देखिए डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से आपको डिस्टेंस पूछी गई है। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मतलब क्या हो गया जी, वाई कोऑर्डिनेट हो गया। सिंपल क्या बोल दीजिए, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू बता दीजिए कितनी है। वाई कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग वाई कोऑर्डिनेट -2 है, लेकिन ध्यान रखिए डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, ये डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी। क्या आएगा, डिस्टेंस आपके पास में 2 यूनिट आएगी। तो डिस्टेंस कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 को यहाँ से, इन विच क्वाड्रेंट्स डू द गिवन पॉइंट्स लाई। ये कुछ पॉइंट आपको दे रखे हैं जी, और ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगे, इतना सा बताना आपको। देखिए ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए अपने सामने। 4 को एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव कौन से के अंदर आता है, फर्स्ट में आता है जी, और वाई नेगेटिव फोर्थ के अंदर। तो मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा यहाँ पे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। फर्स्ट वाले में कौन सा आएगा, फोर्थ आएगा। एक्स नेगेटिव और वाई, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है। सेकंड की अगर बात करें यहाँ से, इसकी अगर हम बात करें, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव है, तो ये बच्चे कौन से में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आता है। और दोनों नेगेटिव होते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, दोनों अगर नेगेटिव है। और फोर्थ पॉइंट की बात करें, दोनों पॉजिटिव है, तो केवल और केवल कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, जिसमें दोनों क्या आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। तो इस चारों के बारे में पूछा, चारों के बारे में 1 बाय 1 हमने यहाँ से बता दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये भी अच्छा क्वेश्चन है जी, यहाँ से ध्यान दीजिए। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी विद ओ के कोऑर्डिनेट 0,0, बी के 4,0, ए के 4,0 और बी के 0,6। अब क्या पूछा है यहाँ से, एरिया पूछा है जी। अब आपको इसमें पूछा गया एरिया कितना होगा इसका, ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए पॉइंट्स को देखिए, ट्राइंगल का जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो तो होता है 1/2। एरिया की अगर बात करें तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/2 बेस इनटू क्या होता है, हाइट होता है। लेकिन जो बेस और हाइट का पता कैसे चलेगा, वो थोड़ा सा हमें कार्टेशियन प्लेन की बात करें यहाँ पे, ये एक्स हो गया और ये वाई। देखिए एक तो पॉइंट आपके सामने ये है, ओरिजिन है, ये तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट 0,0, और एक ए पॉइंट दे रखा है आपको, ए पॉइंट इसको मैं कंसीडर करता हूँ यहाँ पे, और ये कितना हो गया जी, 4,0। दूसरा पॉइंट आपके सामने क्या, 0,6, ये कहाँ पे होगा, वाई के ऊपर होगा, ये पॉइंट मैं बोल देता हूँ बी, और ये हो गया आपके सामने 0,6। इसको मैं यहाँ से ज्वाइन करूंगा तो यहाँ से ये ट्राइंगल बन जाएगा। और देखो ये एंगल कितना बन गया जी, 90 बन गया। इस वजह से अगर ये आप क्या ले होगे, यहाँ से बेस ले होगे, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ से हाइट बन जाएगी। तो इसके अंदर देखो वैल्यू रखिए आप लोग, ये 0 था, यहाँ पे 4 है, तो कितना यूनिट आ गया, 4 यूनिट। ये 0 था, यहाँ पे कितना 6 आ रहा था, ये कितना आ गया जी, 6 यूनिट। तो आपके सामने निकल के आ जाएगा, फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए। ये तो हो गया 1/2, बेस आप 4 ले सकते हैं और हाइट आपके पास में 6 हो जाएगा। तो 2 से कितने टाइम में, 3 टाइम कर दीजिए, 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 यूनिट स्क्वायर। 12 यूनिट स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, अगर ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है और ये पॉइंट डी है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 20। ये सारे क्वेश्चन बेस्ड थे किसके ऊपर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड थे, जो मैंने 1 बाय 1 हर टाइप का लगभग हर क्वेश्चन को हमने कवर करने की कोशिश की यहाँ से। तो इस चैप्टर को हमने 20 क्वेश्चन के साथ में कंप्लीट किया। तो वीडियो को पॉज करते हुए आप 1 बाय 1 क्वेश्चंस को पॉज कीजिए और फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद उसका फिर सॉल्यूशन आप देखिए, ठीक है। तो डेफिनेट आई थिंक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। क्वेश्चंस एमसीक्यूज कैसे लगाएंगे इस चीज़ का आपको नॉलेज इससे होगा। और नेक्स्ट मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, और वो अपने पास चैप्टर होगा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, उसके साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए इसको देखिए।